बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम प्रिंस कट के साथ शर्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले हमें उसकी मेजरमेंट्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट्स देखेंगे। ये मेरे पास मेजरमेंट्स आ गई। लंबाई 45 है, चेस्ट 21.5, कमर 18.5, हिप 22, दामन 30, तीरा 14 और जो साइड है वो हमारी 21 है। आज की वीडियो में हम जो अपनी शर्ट है इसकी जो साइड है वो तीरे से लगाएंगे, यानी तीरे से डायरेक्ट हम नीचे 21 पे हिप का निशान देंगे। ये मेरी शर्ट का बैक आ गया, बैक प्लेन है। ये फ्रंट आ गया, फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड है। कपड़े का उल्टा सीधा देखेंगे। हमेशा जो सीधी साइड है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। दामन की विड्थ को देखते हुए कपड़ा 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करें। कपड़े को सेंटर करें और सेंटर करने के बाद ये देखें, उसको आपने बैक के ऊपर बिछा लेना है। आपका कपड़े का सेंटर जो है वो ठीक से होना चाहिए। ये देखें, ये हम बिल्कुल तसल्ली से इसको सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद हम इसको बैक के बराबर कर लेंगे, यानी फ्रंट और बैक दोनों का सेंटर जो है उसको आपस में मिलाएंगे। ये देखें, ये हमने बिल्कुल तसल्ली के साथ इसको सेंटर किया। सेंटर करने के बाद ये आयरन करेंगे। आयरन हो गया। देन हमने फ्रंट और बैक को आपस में, ये देखें, ये फ्रंट और बैक जो है इसके ये इनके जो सेंटर हैं उनको हमने आपस में मिला लिया। ठीक है जी। ये आयरन दोबारा इसलिए कर रहे हैं ताकि कपड़ा जो है वो अच्छे से बैठ जाए। तो उसके बाद देन अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये हमारा तीरे का मार्क आ गया। तो तीरा हमारा 14 था। तो तीरा जब भी आपने उसकी मेजरमेंट लगानी है तो 1 इंच बढ़ा के लगाएंगे। तो 14 था तो हम मेजरमेंट 15 पे लगाएंगे। तो ये हमारा, ये देखें, 7.5 के ऊपर हमारे तीरे की मेजरमेंट आएगी। ये देखें, एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, 7.5 के ऊपर, तो ये 15 हो जाएगा। देन उसके बाद हमने करना है कि कंधे का निशान देना है। ये देखें, ये मेरे पास कंधा 9 है। तो ये सबसे पहले मैंने एक रफ़ निशान लगाया। रफ़ निशान लगाने के बाद यहाँ हम चेस्ट लगाएंगे। तो चेस्ट 21.5 है, तो ये 10:45 पे आएगी। ये देखें, यहाँ हमने चेस्ट का निशान लगा दिया। अब हम कंधे का फाइनल निशान लगाएंगे जो तीरे से, ये देखें, यहाँ हम तीरे से रखेंगे और ये चेस्ट का जो निशान है इसको इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ। ये देखें, तो ये 9 के ऊपर ये हमारा कंधा आ गया। आपकी मेजरमेंट्स जो हैं वो हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए। दोबारा चेक करने में कोई इशू नहीं है। ये देखें, कंधे को दोबारा चेक किया है, चेस्ट को दोबारा से चेक किया, दोनों ओके हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखें, चेस्ट के पैरेलल एक सीधी लाइन लगाएंगे। तो देन उसके बाद तीरे के निशान के बराबर हम चेस्ट की जो लाइन है इसके ऊपर एक निशान लगाएंगे। ये देखें, ये 7.5 के ऊपर निशान लगाया और उसके बाद 1 इंच उससे पीछे यहाँ दूसरा निशान लेंगे हम। ये कंधे की कटिंग के लिए निशान है, इससे कंधे की कटिंग ठीक आती है। ये देखें, ये सीधी लाइन हमने खींच दी। ये थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको यहाँ से, ये देखें। अब जब हम कंधे की गुलाई बनाएंगे तो हम पीछे वाली जो लाइन है उससे कंधे की गुलाई स्टार्ट करेंगे और चेस्ट के निशान के साथ मिलाएंगे। ये देखें, कंधे की शेप जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, इससे आपकी शर्ट में खिंचाव नहीं आता। और देन उसके बाद हम फ्रंट जो है शोल्डर उसकी कटिंग करेंगे। देखें, हमने तीरा काट दिया। ये फ्रंट शोल्डर की ये हमारी कटिंग आ गई। शोल्डर की कटिंग के बाद हमने कमर और हिप का निशान उठाना है। तो हमारे पास साइड 21 थी, तो हम 21.5 के ऊपर, यहाँ ये देखें, 21.5 के ऊपर हम हिप का निशान देंगे। तो ये हमारा हिप का निशान आ गया 21.5 पे। और फिर हम हिप और चेस्ट जो है इसको सेंटर करेंगे तो वो हमारे पास कमर आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास 13 है, तो इसका हम सेंटर करेंगे 6.5, 6.5 के ऊपर हमारी कमर आ जाएगी। अब मैं अपना प्रिंस कट का निशान उठाने के लिए अपनी कमर जो है उसके निशान के पैरेलल, ये देखें, मैंने 10 के ऊपर एक निशान लगाया है और उसके बाद
मैं एक दूसरा निशान अपने 10 के ऊपर ही एक दूसरा निशान हिप के पैरेलल लगाऊंगा। यहाँ ये देखें, ये हिप के निशान के पैरेलल ये मैंने एक दूसरा निशान 10 पे लगा दिया और एक तीसरा निशान जो है उसको दामन के पास यहाँ नीचे लगा दिया। अच्छा, अब ये निशान हमने किस मेजरमेंट के तहत लगाए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, अपनी जो चेस्ट है उसको हाफ़ कर लेना है। अब मेरे पास 21.5 थी तो मैं उसको राउंड ऑफ करता हूँ तो वो 22 हो गई। अगर मैं 22 का हाफ़ करूँ तो वो मेरे पास 11 आता है। तो मैं क्या करूँगा, अपना एक निशान जो है जो चेस्ट की लाइन के ऊपर है वो मैं 11 के ऊपर लगाऊंगा और हिप के ऊपर निशान लगाने के लिए मैं अपनी जो चेस्ट की मेजरमेंट है उससे -1 करके कमर के ऊपर और हिप के ऊपर और दामन के ऊपर एक निशान उठा दूंगा। इसके बाद हम प्रिंस कट का निशान उठाएंगे। तो उसके लिए ये देखें, जो मैंने चेस्ट को हाफ़ किया था और जो तीरे का निशान है, इन दोनों निशानों के दरमियान से हम एक कर्व बनाएंगे और उसको जो कमर के ऊपर हमने एक निशान लगाया था उसके साथ मिला देंगे। ये देखें यहाँ ये मेरा जो निशान है ये तीरे की लाइन और जो मैंने चेस्ट को हाफ़ किया था उस निशान के दोनों के दरमियान में से होता हुआ और कंधे के सेंटर में से ये नीचे कमर की तरफ आ रहा है। ठीक है जी, इसको कमर के साथ मिलाएं। देन स्केल उठा के कमर, हिप और दामन का जो निशान था उनको आपस में सीधा नीचे ले जाएं। तो ये हमारा प्रिंस कट का निशान आ गया जी। ठीक है जी, अब ये जो प्रिंस कट का निशान है इसके ऊपर से हम यहाँ से ये देखें इसको काट देंगे तो ये हमारा प्रिंस कट जो है उसकी कटिंग हो गई है। देन बाकी की जो कटिंग है वो एक आम सिंपल शर्ट की तरह होगी। उसके लिए ये देखें, यहाँ हम प्रिंस कट जो है उसकी स्टिचिंग के लिए यहाँ सिलाई का हक जो है वो देंगे। ये देखें, यहाँ मैं 1 इंच ऊपर फोल्ड कर रहा हूँ। ये देखें, इसको 1 इंच ऊपर फोल्ड करें। ये देखें, इसको मेजर कर लें, 1 इंच कम से कम होना चाहिए ताकि दोनों तरफ से आधा इंच जो है सिलाई का हक वो नॉर्मल आ जाए। उसके बाद कंधे की अब हम दोबारा से शेप काटेंगे। जब हम प्रिंस कट का सिलाई का हक एडजस्ट करेंगे तो उसमें ये होगा कि हमारे कंधे की शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि कपड़े को ऊपर की तरफ खींच के अपने कंधे की जो शेप है उसको पूरा करने के लिए उसे बराबर करेंगे। तो यहाँ देखें, मैंने उसको बराबर कर लिया है। बराबर करने के बाद अब हम दोबारा से फ्रंट कंधे की शेप काटेंगे जैसे हमने शुरू में काटी थी जी। तो अब हम ये करेंगे कि दोबारा से अपनी जो शर्ट है उसकी मेजरमेंट जो है वो प्रॉपर करेंगे। ये देखें, मेरे पास 45 इसकी लेंथ है, मैंने 45 पे मार्क कर लिया तीरे से। ये देखें, यहाँ ये 45 पे मैंने इसको मार्क किया। तो ये मेरी शर्ट की लेंथ आ गई। अब हमने फाइनल मेजरमेंट्स लगानी है और अपनी शर्ट को प्रॉपर जैसे एक सादा शर्ट है उसकी तरह काटना है, क्योंकि जो प्रिंस कट है उसको हमने फाइनल कर लिया है। तीरे से कंधे का रफ़ निशान लगाएंगे जैसे मैंने शुरू में आपको लगा के दिखाया था। मेजरमेंट्स सेम है। ये देखें, 9 के ऊपर रफ़ निशान लगाया मैंने। उसके बाद यहाँ ये देखें, अभी मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगा। ये दोबारा से चेस्ट का निशान लगाया। अब इसको तीरे से यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारे कंधे की फ़ाइनल मेजरमेंट आ गई। 9 कंधा जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था सेम वही लगेगा। देन उसके बाद 21 से हमने यहाँ ये देखें दोबारा से इसकी साइड लगाई है। अब इसको दोबारा से चेस्ट से इसको सेंटर करेंगे तो हमारे कमर का निशान आ जाएगा। ये अब हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। निशानों की जगह इसलिए चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने कपड़े को अपने कंधे की शेप बनाने के लिए ऊपर की तरफ खींचा था। तो ये देखें, यहाँ मैंने अपनी कमर की मेजरमेंट लगा दी। ये देखें, ये मेरी हिप की मेजरमेंट आ गई। और देन उसके बाद ये देखें, यहाँ ये मेरे दामन की मेजरमेंट आ जाएगी। यहाँ ये देखें, ये मेरे दामन की मेजरमेंट आ गई प्रॉपर। अब हम स्केल लेंगे। स्केल लेके ये देखें, ये मेरी चेस्ट की लाइन, ये कमर की, ये हिप और दामन की लाइन जो है वो मेरी ऑलरेडी लगी हुई है। तो ये देखें, तीरा दोबारा से एक मैंने मेजर कर लिया। अब तीरे की मेजरमेंट के मुताबिक ये देखें, यहाँ कंधे की कटिंग के लिए मैं वैसे ही निशान लगा रहा हूँ जैसे मैंने शुरू में लगा के दिखाए थे, इसलिए ज़्यादा तफसील से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये देखें, इसको हमने दोबारा से यहाँ लाइनें खींची हैं और उसके बाद
फ्रंट कंधे की दोबारा से शेप आएगी। देखें फ्रंट कंधे की शेप दोबारा से आ गई। इसको हमने फ्रंट कंधे की शेप को काट दिया। ये देखें प्रिंस कट जो है ये फ्रंट और बैक दोनों पे भी बनता है, लेकिन हम आज की जो शर्ट है इसमें हमने प्रिंस कट जो है वो सिर्फ फ्रंट पे दिया है, बैक पे नहीं दिया। ये देखें ये मेरी अब बैक कंधे की कटिंग आ गई। प्रिंस कटिंग में जब हम फ्रंट के ऊपर प्रिंस कट बनाएंगे तो हम बैक का कंधा बाद में काटेंगे, शुरू में हम बैक का कंधा नहीं काटेंगे। तो ये शेप पट्टी के साथ चेस्ट को कमर से ज्वाइन करें, कमर को हिप से ज्वाइन करें और देन हिप को दामन के साथ ज्वाइन करें। ये आपकी कटिंग की मेजरमेंट्स की लाइन आ गई। इसके बाहर से 1 से 1.5 इंच बाहर से रख के आप इनको यहाँ काट देंगे। तो ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। तो ये देखें कभी ऐसे भी हो जाता है कि कपड़ा फोल्ड हो रह गया है, तो इसको दोबारा से देखें यहाँ से इसको मैंने निकाल के तो दोबारा से इसको काट दिया। तो ये मेरी प्रिंस कट शर्ट जो है उसकी प्रॉपर कटिंग हो गई है। यहाँ से अगर आपको शेप कहीं से इम्प्रॉपर लगती है तो उसको आप दोबारा से ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी कटिंग हो गई है जी शर्ट की। तो अब जो मेरा टेलर है उसके लिए ये देखें यहाँ छोटे छोटे कैंची के साथ निशान लगाएंगे ताकि वो अपनी शर्ट का फ्रंट और बैक जो है उसको बैलेंस करके सी सके। देन उसके बाद जो आपकी फ़िटिंग है उसके निशान जो है वो आपने चौक के साथ उठा देने हैं। इससे आपकी फ़िटिंग जो है वो प्रॉपर आएगी और आपको दोबारा से शर्ट को ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा। अब हम शर्ट के बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू काटने के लिए ये देखें हमने कपड़ा ले लिया है, इसको 2 फोल्ड देंगे। ये देखें ये एक फ़ोल्ड आ गया और देन यहाँ से ये मेरा दूसरा फ़ोल्ड आ गया। दोनों बाजू हम इकट्ठे काटते हैं। तो यहाँ से ये हमारी कटिंग की लाइन आ गई। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ इसकी मेजरमेंट देंगे। तो ये देखें 20 मेजरमेंट है, तो ½ इंच जो है वो हम बाजू में ज़्यादा रखते हैं। तो ये मेरी बाजू की लेंथ आ गई। बाजू की लेंथ के बाद ये मेरी बाजू की ओपनिंग आ गई। 9.5 मेरी ओपनिंग है। और देन उसके बाद ये मेरी कंधे की शेप आ गई। शेप जो है अगर आपका बाजू 8.5 से ऊपर हो तो आपने कंधे की शेप जो है वो 3.5 या इससे कुछ ज़्यादा रखनी है। तो ये जी मेरे कंधे की शेप की लाइन आ गई। और अब मैं अपनी बेल लगाऊंगा। ओपनिंग से 7 इंच पीछे आपने निशान लगाना है बेल के लिए। और उसके बाद देखें मेरी 9 इंच बेल थी, तो यहाँ मैंने 8 इंच पे पीछे निशान लगा दिया। तो ये देखें शेप पट्टी के साथ आपने यहाँ बाजू की जो बेल है उसका निशान उठाना है। और उसके बाद यहाँ से देखें ये हमारे कंधे की कटिंग आ गई। और देन उसके बाद ये हमारी बेल की कटिंग आ गई है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टिचिंग के लिए निशान उठाना ज़रूरी होता है। तो देन उसके बाद ये फ्रंट कंधा जो है उसकी हमने शेप उतार दी है। तो ये हमारी प्रिंस कट शर्ट थी जी। ख़ुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।